नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, ये वीडियो उन सभी बच्चों के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाली है जिन्होंने उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का फॉर्म भर रखा है और 24 फरवरी से फिजिकल देने जा रहे हैं, उसके बाद रिटर्न एग्जामिनेशन देंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रीवियस ईयर की कट ऑफ। ठीक है, कट ऑफ के साथ हम लोग बात करेंगे कि मार्क्स कितने बच्चों के कितने मार्क्स आए थे और कितने रिटर्न एग्जामिनेशन मार्क्स आए थे और टोटल मार्क्स क्या क्या रहे थे। ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, इससे आपको आइडिया लगेगा कि आपने रिटर्न में कितने मार्क्स लाने हैं, फिजिकल में कितने मार्क्स लेके आने हैं। ठीक है, जिससे आपका फाइनल सिलेक्शन हो सके। बाकी जो सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि कट ऑफ इस बार कितनी रहेगी, उस पे भी हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। देखिए, ये जो वैकेंसी आई थी 2021 में आई थी, इसमें महिलाओं की भी वैकेंसी थी। ठीक है, तो यानी कि फीमेल की भी वैकेंसी थी, बट इस बार क्या है, इस बार फीमेल की वैकेंसी नहीं है। जो वैकेंसी है पूरी आपकी मेल्स के लिए ही है। ठीक है, तो इस बार कट ऑफ थोड़ा सा कम रहेगा। रीजन आपका देखिए, फीमेल इसमें नहीं है, केवल मेल है। और पिछली बार जो वैकेंसी थी, टोटल वैकेंसी वो थी आपकी 1521 वैकेंसी थी। इस बार 2024 में जो ये वैकेंसी आई है, ये कितनी वैकेंसी आई है, ये आई है 2000। तो वैकेंसी की संख्या इस बार ज़्यादा बढ़ गई है पिछले के कंपैरिजन में। लगभग 480 पोस्टें अधिक हैं। तो कट ऑफ जो है इस बार थोड़ा सा क्या रहेगा, लो रहेगा पिछली बार के कंपैरिजन में। कितना लो रहेगा उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, तो इसलिए वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है और आप उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, आज का जो ये इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। हम लोग देखते हैं कि पिछली बार कट ऑफ कितनी गई थी। ठीक है, तो देखिए, जब पिछली बार वैकेंसी आई थी उसमें नागरिक पुलिस की भी थी, पीएसी की भी थी, आईआरबी की तो थी और फायरमैन की भी थी। इस बार क्या है, फायरमैन की वैकेंसी नहीं है, केवल नागरिक पुलिस की है और पीएसी ऑब्लिक आईआरबी की है। ठीक है, तो फायरमैन की इसमें वैकेंसी इस बार नहीं है, केवल नागरिक पुलिस यानी कि सिविल कांस्टेबल की है, सिविल पुलिस कांस्टेबल की है, और पीएसी और आईआरबी कांस्टेबल की ये वैकेंसी है। ठीक है, तो देखिए, पिछली बार जो नागरिक पुलिस यानी कि सिविल के जो कांस्टेबल होते हैं, सिविल कांस्टेबल की वैकेंसी की जो कट ऑफ थी कितनी गई थी, ये देखिए फाइनल कट ऑफ है। यानी कि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो फाइनल कट ऑफ आई थी, ये आपकी फाइनल कट ऑफ है। ठीक है, तो जो अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि जनरल वालों की जो कट ऑफ गई थी, वो गई थी 160.8770। तो अनरिजर्व कैटेगरी का जो सिलेक्शन हुआ था 160.8770 पे सिलेक्शन हुआ था। ठीक है, जनरल भूतपूर्व सैनिक यानी कि जनरल एक्स सर्विसमैन की जो कट ऑफ गई थी 134 गई थी, जो कम ही जाती है क्योंकि इसमें कम आवेदन होते हैं, इसलिए कम जाती है हर बार। नेक्स्ट आपका जनरल स्वतंत्रता संग्राम के जो आश्रित हैं उनकी 152 कट ऑफ गई थी। होमगार्ड्स के लिए आपको पता है 3 साल की आपके पास होमगार्ड की सर्विस है, तो आपको होमगार्ड का कोटा मिलता है। कितना मिलता है, ये 5% मिलता है। ठीक है, तो 5% कोटा होमगार्ड को मिलता है। इनके अलग से पद डिफाइन रहते हैं, तो इसलिए कट ऑफ इनकी कम जाती है। 138.393 इसकी कट ऑफ गई थी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी में अनाथ वाला कोई भी बच्चा उपलब्ध नहीं था। एससी की जो कट ऑफ गई थी वो गई थी 153.98, यानी कि लगभग 154 कट ऑफ गई थी लास्ट टाइम एससी की। हम लोग बात करेंगे इस बार कितनी कट ऑफ जा सकती है। एससी एक्स सर्विसमैन की 99 गई थी, मात्र 99 नंबर पे सिलेक्शन हुआ था। वहीं एससी स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों की 128 गई थी। एससी होमगार्ड की 125 गई थी। एससी अनाथ वाला कोई बच्चा उपलब्ध नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट आपका अनुसूचित जनजाति यानी कि एसटी की कट ऑफ कितनी गई थी। एसटी की कट ऑफ जो गई थी 157 गई थी, यानी कि एससी से 4 मार्क्स ज्यादा गई थी। एसटी की कट ऑफ 157.3056। ठीक है, एसटी आपका एक्स सर्विसमैन की 112 नंबर पे सिलेक्शन हुआ है। एससी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उपलब्ध नहीं है। एसटी होमगार्ड की 120 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है। एसटी अनाथ वाला कोई भी बच्चा उपलब्ध नहीं था। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी गई, ओबीसी की 158.32 गई है, जो कितनी है,
-2 है जनरल से। तो जनरल इतना ही डिफरेंस रहता है, लगभग 2, 2.5, 3 मार्क्स का ही अंतर रहता है। ठीक है, तो 158 गई थी ओबीसी की कट ऑफ बॉयज़ की। ओबीसी एक्स सर्विसमैन की 128 और स्वतंत्रता संग्राम के आश्रितों की 141। ओबीसी में होमगार्ड वाला कोई उपलब्ध नहीं था, ओबीसी में अनाथ वाला भी कोई उपलब्ध नहीं था। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ गई थी वो ओबीसी से 3 मार्क्स कम गई थी। ईडब्ल्यूएस की 155.51 गई थी। ठीक है, ईडब्ल्यूएस में भूतपूर्व सैनिक कोई उपलब्ध नहीं था। ईडब्ल्यूएस में स्वतंत्रता संग्राम के आश्रित की 142 गई थी। ईडब्ल्यूएस में अनाथ वाल होमगार्ड में भी कोई उपलब्ध नहीं था और अनाथ में भी कोई उपलब्ध नहीं था। ठीक है, तो ये आपकी कट ऑफ थी किसकी, जो आपकी सिविल पुलिस की थी। सिविल पुलिस की जो कट ऑफ गई थी आपकी देख ली होगी आपने। जनरल की कितनी गई है, जनरल की आपकी गई है 160.8 गई है। ठीक है, अगर हम बात करें एससी की, एससी की कितनी गई, 153.9 गई है। एसटी की बात करें तो एसटी की 157.3 गई है। ठीक है, और ओबीसी की बात करें तो ओबीसी की कितनी गई थी, ओबीसी की 158.3 गई है। ओबीसी की 158.3 गई थी। और ईडब्ल्यूएस की कितनी गई थी, ईडब्ल्यूएस की गई थी आपकी 155 समथिंग गई थी। ईडब्ल्यूएस कहाँ है आपका, ईडब्ल्यूएस आपका ये है। ईडब्ल्यूएस की आपकी 155.5 गई थी। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस की कितनी गई, 155.5 जा रखी है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा आपकी जो गई है, सॉरी ये 160 है, 160.8, 160.8 गई है इसकी कट ऑफ जनरल की। ठीक है, ये सिविल पुलिस की है कट ऑफ। ठीक है, अब देखिए इस बार क्या रह सकता है, इस बार जो कट ऑफ रहेगी जनरल की, ये मान के चलिए 155 नंबर आपका सेफ रहेगा, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। एससी की बात करें, अगर आपके एससी में 148 मार्क्स आएंगे तो आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, एसटी की बात करें तो एक्सटी 150, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी आपका 152 के आसपास आपको देखने को मिलेगी। और ईडब्ल्यूएस की आपकी ये लगभग आपकी 150। ठीक है, तो ये 150 आपके ईडब्ल्यूएस में अगर मार्क्स आते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जनरल 155 वाले ध्यान रखिएगा, 155 नंबर का टारगेट लेके चलना है। एससी वाले 148 का टारगेट लेके चलना है। एसटी वाले 150 का टारगेट लेके चलना, ओबीसी वाले 152 और ईडब्ल्यूएस 150। तो इस बार की जो सिविल पुलिस की जो कट ऑफ रहेगी वो लगभग आपको इसके आसपास देखने को मिलेगी। ठीक है, क्योंकि इसमें देखिए जो सिविल के जो पद हैं 1600 पद हैं, सिविल के 1600 पद है, ये थोड़ा सा कम भी रह सकती है, बट 155 नंबर आपके लिए सेफ रहेगा। ठीक है, बाकी डिपेंड करेगा कि आपका पेपर का लेवल क्या रहता है। ठीक है, बट ये वाला जो स्कोर है इसको आपने टारगेट लेके चलना है, आपका इजीली सिलेक्शन हो जाएगा। 1600 पद बहुत होते हैं। ठीक है, इतने तो टोटल पद भी नहीं थे, पिछली बार 1521 पद थे, बट इस बार 1600 पद है केवल किसमें, सिविल पुलिस में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब बात करते हैं पीएसी और आईआरबी की जो कट ऑफ गई थी। ये देखिए सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ जाती है सिविल की जाती है और फायर की जाती है। आईआरबी की सबसे लो कट ऑफ रहती है। ठीक है, आईआरबी और पीएसी की सबसे लो कट ऑफ रहती है। अनरिजर्व कैटेगरी में कितनी गई थी, 157 गई थी। ठीक है, अनरिजर्व कैटेगरी एक्स सर्विसमैन की 131 गई थी। अनरिजर्व कैटेगरी यानी कि ये जनरल वाली चल रही है। ठीक है, तो जनरल में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का 152 में हुआ था, होमगार्ड का 123 में हुआ था और ऑर्फन बच्चे कोई उपलब्ध नहीं था। वहीं एससी की बात करें तो एससी की कितनी गई, 152 गई है। यहाँ पे हम लोग लिख भी लेते हैं, फिर हम लोग बात करेंगे एंड में कितनी इस बार कट ऑफ गई। जनरल की 157.7। ठीक है, एससी की आपकी कितनी गई, 152.7। ठीक है, तो एससी की 152.7 गई है। नेक्स्ट आते हैं एससी में आपका एक्स सर्विसमैन की 123 गई है। ठीक है, होमगार्ड स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कोई उपलब्ध नहीं है। एससी होमगार्ड में 120 पे सिलेक्शन हुआ है। ऑर्फन में कोई छात्र उपलब्ध नहीं है। एसटी की बात करें तो 156.67 गई है, 6 गई है। ठीक है, तो एसटी की बात करें तो एसटी की कितनी गई, 156.6 गई है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बात करें हम लोग, एसटी एक्स सर्विसमैन का कोई छात्र उपलब्ध नहीं था। होमगार्ड की 112 गई है। ऑर्फन की कोई छात्र उपलब्ध नहीं था। ओबीसी की 157.09 गई है। ठीक है, ओबीसी की और देखिए यहाँ पे जनरल की बहुत कम मार्जिन रहा है। ओबीसी की 157.09
0.09 गए हैं, ठीक है। तो बहुत ही कम मार्जिन रहा है, मतलब लगभग आधे नंबर का इसमें मार्जिन रहा है, ठीक है। ओबीसी एक्स सर्विसमैन कोई उपलब्ध नहीं है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी 152 पे हुआ है, होमगार्ड 119 पे हुआ है, ऑर्फन कोई छात्र उपलब्ध नहीं है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की 153.89, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें, ईडब्ल्यूएस 153.89, 153.89, ठीक है। तो ये आपकी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ गई है, बाकी आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस बार की कट ऑफ अगर हम बात करें आईआरबी पीएससी के बारे में बात करें तो जनरल की 153 नंबर, ठीक है। 153 नंबर पे आपके आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आप 153 नंबर लेके आएंगे तो पीएससी आईआरबी आपको अलॉटमेंट हो जाएगा। एससी की बात करें तो वही 146 से 147 मार्क्स, 147 मार्क्स पे आपका हो जाएगा। एसटी की देखिए कट ऑफ ज़्यादा ही जाएगी, क्योंकि एसटी के जो पद रहते हैं वो कम रहते हैं, तो लगभग 152 नंबर मान के चलिए। ओबीसी की बात करें तो ओबीसी जनरल लगभग सेम ही रहेगी, 153 या फिर 152 के आसपास अगर आपके मार्क्स रहेंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस 150 नंबर आप लेके आएंगे तो आपका आईआरबी पीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये इस बार की कट ऑफ संभावित रह सकती है, तो आपने टारगेट करना है, इतने ही मार्क्स आपने लेके आने हैं, इससे कम नहीं लाने हैं, ठीक है। बाकी देखिए आपका जो फिजिकल होगा, फिजिकल आपका सिलेक्शन पे बहुत ही आपका महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। कैसे निभाएगा उसको एक बार मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए जो पिछली बार के जो मार्क्स आए थे उसको हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। मार्क्स देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम जो सीरियल नंबर 1 पे है सूरज सिंह बिष्ट, इनके देखिए फिजिकल, ये आपके फिजिकल के मार्क्स हैं। ये आपने कितने क्वेश्चन सही किए, ये कितने क्वेश्चन गलत किए, ये कितने क्वेश्चन आपने छोड़े, ये क्वेश्चन जो डिलीट हुए, उसके बाद रिटर्न में आपके कितने मार्क्स आए, ये आपके टोटल मार्क्स हो गए फिजिकल को ऐड करके, ठीक है। तो फिजिकल में इनके देखिए 92 मार्क्स आए थे, जो बहुत अच्छा खासा स्कोर है। 90+ जितना अगर आपके पास फिजिकल का स्कोर रहेगा तो आप के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो आपने टारगेट लेके चलना 90+ का, ठीक है। 92 इनके फिजिकल में मार्क्स थे, रिटर्न में इनके 69 मार्क्स आए, टोटल इनका 161.64 रहा है, ठीक है। तो इनका देखिए बहुत अच्छा स्कोर फिजिकल में भी रहा है और रिटर्न एग्जामिनेशन में भी इनका स्कोर अच्छा रहा है, यानी कि 92 इनके यहाँ पे आए हैं और लगभग 70 नंबर आपके यहाँ पे आए हैं, तो 162 के आसपास इनके जो मार्क्स बने हैं, ठीक है। तो आपने भी टारगेट लेके चलना है कि 90+ आपने फिजिकल में लेके आना है और लगभग 65+ आप कोशिश कीजिएगा कि आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में लेके आएंगे, तो आपके लगभग 155 मार्क्स बन जाएंगे। अगर आप 90 यहाँ लाएंगे और 65 यहाँ लाएंगे तो आपका श्योर शॉट सिलेक्शन हो जाएगा इस बार, ठीक है। तो टारगेट आपका क्या रहना है, 90 आपका फिजिकल का टारगेट रहना है और 65+ अगर आप जनरल कैटेगरी में रह रहे हैं तो 65+ आपने रिटर्न एग्जामिनेशन में लेके आने। वहीं अगर आप फिजिकल में 94, 96 लाएंगे तो वहीं तो उतना ही आपको रिटर्न में कम मार्क्स लेके आने पड़ेंगे। मान लिया आपने फिजिकल में अगर आप लेके आ जाए 96 मार्क्स लेके आए और इधर अगर आप केवल 58 मार्क्स भी लाएंगे तो ये आपके 154 मार्क्स बन जाते, तो इस पर आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो रिटर्न में 58 मार्क्स लाना बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए अगर पेपर सही आ जाएगा तो, ठीक है। तो कोशिश आप यही कीजिएगा, फिजिकल में जितने ज़्यादा से ज़्यादा आप मार्क्स लेके आएंगे तो उतना आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। देखिए जो बच्चे फिजिकल में कम मार्क्स लेके आएंगे, भले ही फिर रिटर्न में बहुत ज़्यादा भी मार्क्स ले आए तो सिलेक्शन के चांसेस उनके कम हो जाएंगे, ठीक है। कई बार क्या होता है कि बच्चे क्या बोलते हैं कि फिजिकल में तो 100 मार्क्स का करके आ जाते हैं और क्या बोलते हैं रिटर्न एग्जामिनेशन में बिल्कुल ही बेकार करके आते हैं, तो उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है, ठीक है। देखिए जैसे मैं आपको उदाहरण दिखा देता हूँ, यहाँ देखिए आप 96 इनके फिजिकल में, जो बहुत अच्छा स्कोर है, वहीं रिटर्न एग्जामिनेशन में मात्र 18 नंबर लेके आए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन कहाँ से होता, नहीं होता, 114 ही मार्क्स बने। वहीं अगर ये इनके रिटर्न में 60 मार्क्स भी होते तो 156 नंबर इनके बनते, आराम से इनका सिलेक्शन हो जाता, ठीक है। और भी आप देख सकते हैं यहाँ पे 94 का फिजिकल है बट रिटर्न में 11 मार्क्स लेके आए हैं, 105 ही टोटल बना है, ठीक है। तो इस तरह से बहुत आपको मिलेंगे। ये देखिए इसके नीचे मैं आपको दिखा दूँ 98 मार्क्स का,
जो बहुत अच्छा स्कोर है। 98 मार्क्स का फिजिकल रहा है इनका। रिटर्न में केवल 43 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो सिलेक्शन कहाँ से होता, नहीं होता, नहीं हुआ सिलेक्शन इनका, ठीक है। ऐसे बहुत इसमें उदाहरण मिलेंगे। 98 यहाँ पे है, केवल 12 नंबर इनको यहाँ पे मिले हैं। रिटर्न एग्जामिनेशन में टोटल 110 मार्क्स मिला है, सिलेक्शन नहीं होगा, ठीक है। तो आपने बस यही करना है। देखिए यहाँ इनका देखिए 98 मार्क्स का फिजिकल है, रिटर्न में भी बहुत अच्छे मार्क्स हैं, सिलेक्शन इनका हो गया होगा आराम से। 160.49 इनके नंबर आए हैं, ठीक है। तो आपने देखिए ये पूरा आपका कॉम्बिनेशन है फिजिकल और रिटर्न एग्जामिनेशन का। फिजिकल में आप 90 नंबर लेके आएंगे, ठीक है। और रिटर्न एग्जामिनेशन में अगर आप 65 नंबर लाएंगे, 60 भी नंबर लाएंगे इस बार, तो आपका 150 मार्क्स बनेंगे, जो आपको सिलेक्शन की ओर ले जाएगा, ठीक है। तो देखिए ये था आपका पूरा कैलकुलेशन। इस बार का जो कट ऑफ जो संभावित रह सकता है वो भी मैंने आपको बताया है, ठीक है। जल्द ही देखिए उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए मैं टेस्ट सीरीज स्टार्ट करूंगा, तो आप उस टेस्ट सीरीज को भी ज़रूर कीजिएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट वो आपको उपलब्ध कराई जाएगी। यहाँ पे आपको क्वेश्चंस करवाए जाएंगे जिस तरह के क्वेश्चन आयोग पूछता है, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं या फिर आगे तैयारी करेंगे उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का, या फिर अन्य जो भी वैकेंसी उत्तराखंड करवाएगा, यूकेएसएससी यूकेपीएससी करवाएगा, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको रेगुलर बेसिस पे मिल सके, ठीक है। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पे एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। समय आपके पास अब मात्र 20 दिन रह गया उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल के लिए, तो आप अपने फिजिकल की तैयारी जोरों शोरों से कर लीजिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।